स्वार्थ है। चलिए, नमस्कार। 10 फरवरी की क्लास है आज की, और आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बेहतर कैसे किया जाए। इंटरव्यू में यदि सवाल आता है, सवाल पूछा जाए आप लोगों से कि आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए या कॉलेज के लिए आप किस प्रकार से शिक्षा देना चाहोगे, आप अपने एजुकेशन में क्या नया करना चाहोगे, आप हायर एजुकेशन में क्या ऐसा करना चाहोगे जिससे स्टूडेंट आपसे पढ़ना पसंद करे। इस प्रकार के जनरल सवाल हो सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एजुकेशन को या हायर एजुकेशन को कैसे क्वालिटेटिव बनाया जाए, गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हमारे हायर एजुकेशन को कैसे गुणवत्ता युक्त बनाया जा सकता है। या सवाल बन जाए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे आपको प्रोफेसर बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो पहले तो आपको बताना है कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है, जो पहले अपनी बातें कर चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि प्रोफेसर क्यों बनाया जाए। लेकिन मैं आज जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं। कौन सा? आप ऐसा क्या करोगे कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट आपसे पढ़ना पसंद करे, या हायर एजुकेशन में आप यूनिक क्या करना चाहते हो। तो हमारा आंसर हो सकता है, एक इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं कि हमें एजुकेशन को प्रोजेक्ट बेस एजुकेशन बनाना है, या मैं प्रोजेक्ट बेस एजुकेशन बनाऊंगा। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन या टीचिंग या लर्निंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप जिस प्रकार से अच्छे से बोल सके उसको ऐसे बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी मेकिंग के माध्यम से अपने स्टडी को, अपने टीचिंग को बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। क्या बोला? स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी मेकिंग के माध्यम से टीचिंग को बेहतर करने का प्रयास। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कहानी कह के पढ़ाओगे क्या? वहां पढ़ाने जा रहे हो या कहानी बताने जा रहे हो? तो हम क्या बोल सकते हैं फिर इस जगह पर? मान ले, हालांकि ऐसा सवाल नहीं करेंगे, नहीं, मान ले कभी कर ले कोई, तो हमें क्या बोलना है? सर, स्टोरी के माध्यम से यदि हम स्टडी करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक हमारे पास बनी रहती है। जैसे कि एक मूवी जो हमने बचपन में देखी हो, वो आज तक बनी हुई है, या मेरी दादी नानी ने मेरे को स्टोरी, कोई कहानी सुनाई थी, वो मुझे आज भी याद है। उसी प्रकार से यदि मैं मेरे सब्जेक्ट को इजी बनाऊं, सरल बनाऊं, तो ये स्टोरी टेलिंग और स्टोरी मेकिंग के माध्यम से बहुत सरल तरीके से मैं स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको बताना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगला पॉइंट, नवाचार से युक्त एजुकेशन। नवाचार से युक्त एजुकेशन, इनोवेशन बेस्ड। अगला पॉइंट, रिसर्च आधारित एजुकेशन।
रिसर्च आधारित एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन और ये सारे सेंटेंस आपको दिन में 2-3 बार बोल देना है ताकि आपके मुंह पे आते जाए ये शब्द। और क्या, तो और बताएंगे हम प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन जैसे समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में यदि कहीं पर समाज में आने वाली विकृतियां से संबंधित कोई बिंदु है तो हम एनालिसिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, या ये बोलेंगे कि आप अपने समाज या अपने क्षेत्र में जाइए और इस प्रकार के क्वेश्चन इकट्ठे कीजिए और उसके आंसर ढूंढ के लाइए, लोगों से सर्वे कीजिए, लोगों से बात कीजिए, 10 लोगों से बात कीजिए, जिससे 2-3 फायदे हो जाएंगे। एक तो स्टूडेंट का हेजिटेशन समाप्त हो जाएगा, दूसरा स्टूडेंट के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, तीसरा उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन का एक आधार मिलेगा, और चौथा उससे वह कहीं पे भी अपने कार्य को करने में या टीचिंग करने में या और भी किसी कार्य को करने में बहुत आसानी होगी। यदि वो फ्यूचर में जाके यदि वो आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी सर। यदि वो फ्यूचर में टीचर भी बनेंगे या अपना बिजनेस भी करेंगे या और भी कुछ कार्य करना चाहेंगे तो फिर उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी यदि इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। तो एक पॉइंट और बोलेंगे, PYQ एनालिसिस पर फोकस करेंगे। PYQ एनालिसिस पर फोकस करेंगे का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके हमें उन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता है, ताकि उन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया जा सके। वह न केवल एजुकेशन को बेहतर करने में सहायक होगा बल्कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे स्टूडेंट के कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स के अंदर यदि कोई बात कही जा रही है और यदि उसके अंदर शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट से कितनी बार सवाल आए हैं, या एनालिसिस इकोनॉमिक, या हम कहें कि भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितनी बार सवाल आए हैं। यदि उसको सोल्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हर पॉइंट बता दिया जाए, हर प्रकार से प्रैक्टिकली उनको नॉलेज दे दिया जाए, तो हो सकता है कि वो लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना शुरू कर सकते हैं। हमारी स्टडी इस प्रकार से होनी चाहिए। और यदि किसी को सीखना हो तो बिल्कुल मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ा सकता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे बायर को सर्च करते हैं, यदि बायर सर्च हो जाता है तो कैसे माल को हम डील करते हैं पहले, और डील करने के बाद में कौन कौन से पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे हमें हमारे यहाँ से माल भेजना होता है, कौन कौन सी फीस उसके अंदर इंक्लूड करना होती है, हमारा भाव कैसे रखना होता है, हमारे प्रोडक्ट के वैल्यू कैसे बनानी होती है, और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे साथ में फ्रॉड ना हो, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सरकार का सपोर्ट भी मिले।
इंश्योरेंस भी करवाना होता है। सरकार के कौन कौन सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से इंश्योरेंस हमारा सुनिश्चित हो जाता है, ताकि माल जो भी हमने भेजा है उसका 90% पैसा हमको या 95% पैसा हमको मिल सके। यदि किसी कारण से पैसा नहीं मिल पाया या कोई घटना घटित हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिस किसी कारण से मेरा माल यदि बायर तक नहीं पहुंच पाया है, तो मैं कैसे उसको ये कर सकूं, क्या उसका पैसा प्राप्त कर सकूं। तो सरकार की योजनाएं हैं, सारे तरीके हैं, बायर कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचाना है, कैसे हमें मार्केटिंग करना है, ये सारी बातें सिखा सकते हैं। और जिन लोगों को यदि ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे करते हैं, यदि ये आता है और ये ही लोग यदि अपने स्टूडेंट को सिखा देते हैं, तो सिखाने के बाद वही स्टूडेंट यदि प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित ही उनका कैरियर बन जाएगा। उनके पास प्रोडक्ट देश में बहुत सारे हैं, केवल निकालने की जरूरत है। बताओ, इस प्रकार की एजुकेशन कॉलेज में दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकल वाली? जी सर। बिल्कुल जी सर। इसके बाद और क्या बता सकते हैं? तो एक और बात बताएंगे, एआई के युग में, एआई के युग में एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन या वेबसाइट का नॉलेज देना और एआई बेस्ड स्टडी करवाना एक पॉइंट और बता सकते हैं। मल्टी डायमेंशन जिसको बोलते हैं, बहुआयामी। हाँ बहुआयामी। हाँ, बहुआयामी या बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित करना। मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी, यस यस यस, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये शब्द बोल सकते हैं, ज्यादा सटीक होगा। मल्टी डिसिप्लिन, बहुविषयक, मतलब इकोनॉमी वाला बंदा है तो उसे समाज शास्त्र का नॉलेज भी हो, उसमें समाज के अंदर किस प्रकार से लोगों से डील करना है, कैसे बात करना है, समाज की समस्याओं कैसे सोल्व करना है, वो भी उसके पास में नॉलेज हो। इतिहास का नॉलेज भी हो, भूगोल का नॉलेज भी हो, साइंस का नॉलेज भी हो, मैथमेटिक्स का नॉलेज भी हो। क्योंकि अच्छा, बिना मैथमेटिक्स वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएगा क्या? नहीं। बिना भूगोल के ज्ञान वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा क्या? बिना भूगोल का मतलब दक्षिण भारत में वो स्वेटर बेचने जा रहा है, अफ्रीका में हीटर की इंडस्ट्री लगाने जा रहा है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। हाँ, तो ज्योग्राफिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमें बहुविषयक ज्ञान, वहीं पर बात करें सामाजिक स्तर की, वहीं पर बात करें फिलोसॉफिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। फिलोसॉफी का नॉलेज यदि है तो बंदा क्या करेगा? सदैव ईमानदारी से कार्य करेगा, किसी के साथ फ्रॉड करने का प्रयास नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्य करना का नॉलेज भी होना चाहिए। संस्कारों का विकास, और ये कहां से आएगा? सोशल साइंस से, फिलोसॉफी से, और कैसे आएगा? नैतिक शिक्षा से, मॉरल एजुकेशन से। आज आप देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या और भी कोई बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हमारे कल्चर का या हमारे
आध्यात्मिक ज्ञान का या हमारे धार्मिक संस्कारों का या ज्ञान का उनके पास में पर्याप्त नॉलेज नहीं है, या है तो वही वो फिर नजरअंदाज कर रहे हैं उसको। और इस वजह से बहुत सारे क्या हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को डेवलप करना है, ये हमारी एजुकेशन। तो ये 4 5 7 जो पॉइंट बताए मैंने, इन पॉइंट को फटाफट बता देना है अपने को। सिंपल शब्द, और ज्यादा कठिन शब्द देखना है तो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, वहां से उठा लेना। क्लियर? जी सर। तो ये रहा अपने कौन कौन से टूल्स होना चाहिए जिससे आप अपने हायर एजुकेशन को बेहतर बना सको। और कोई आपके पास में टूल्स है तो बताइए प्लीज, मुझे शेयर कीजिए। और ऐसे कोई टूल्स जो बहुत व्यवहारिक होने में तो बहुत सारे और आ जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से व्यवहारिक। स्किल बेस्ड लिख लिया था ना अपनों ने, स्किल बेस्ड तो लिख लिया। और कोई किसी के पास में कोई टूल्स हैं प्लीज? चलिए, इतना पर्यावरणीय शिक्षा। हाँ, पर्यावरण के साथ शिक्षा। क्या पर्यावरण के साथ शिक्षा सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात की गई है। बिल्कुल शामिल कर सकते हैं अपन। पर्यावरण के साथ हायर एजुकेशन को, मतलब हर हायर एजुकेशन के हर विषय में पर्यावरण को साथ में इंक्लूड करना। चाहे इंडस्ट्री कर रहा हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हो, इंडस्ट्री मतलब की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी। तो इसलिए तो अपना शब्द आया था, क्या आया था? मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच या स्टडी करना। पर्यावरण को जनरली नैतिकता के साथ में भी जोड़ा जाता है। यदि व्यक्ति नैतिक हैं तो पर्यावरण का ह्रास नहीं करेगा। इसलिए नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा में केवल इतना ही नहीं है कि हमें केवल संस्कार सिखाया जाए, ये भी संस्कार हैं। हमारे भारत के अनुसार तो पर्यावरण का संरक्षण करना ये भी एक संस्कार है। पक्षियों को दाने डालना ये भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति का पार्ट है। पेड़ लगाना और पेड़ को पानी पिलाना ये भी हमारी संस्कृति का पार्ट है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सब के साथ या तो वनस्पति हैं या कोई भी हमारी प्रकृति का कोई भी एक जीव जरूर उनके साथ हैं, उनका वाहक है ना ऐसा? तो ये बिल्कुल हम इस प्रकार से पर्यावरण की बात को कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं नैतिक एजुकेशन, मतलब जिसको मोरल एजुकेशन। चलिए, ठीक है।